हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है और हम एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ हमारे कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद में आपका स्वागत करते हैं। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, क्योंकि जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं वो खूब सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ एक खूबसूरत लम्हे अपने लिए चुरा ही लेती हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं मिसेस पलक नागपाल से। पलक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। आप बिजनेस देखती हैं, इतनी बड़ी आप रेजिन आर्टिस्ट हैं। आपने बताया था आपके छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको भी देखती हैं, फैमिली, बिजनेस, सब कुछ चीजें कैसे मैनेज कर लेती हैं? थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस। एंड दूसरा मैं बोलूंगी कि आप अपनी लाइफ में जब कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस करते हैं तो आप हर एक डिसिप्लिन को एक अच्छे तरीके से उतार पाते हैं, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स मी टू मेंटेन अ बैलेंस। दैट्स वंडरफुल। ये रेजिन आर्टिस्ट क्या होता है पलक जी? सो रेजिन बेसिकली केमिकल फॉर्मुलेशन है जिसकी मिक्सिंग से हम अलग अलग टेक्सचर्स और अलग अलग कलर्स बनाने के थ्रू हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है वो वेरी करती है वॉल क्लॉक्स, होम डेकोर आइटम्स, कस्टमाइज्ड आइटम्स से। सो काफी कुछ है हमारा उस प्रोडक्ट लाइन में। उसके साथ भी आपको कुछ और भी शौक है या इसी को ही मेंटेन कर रहे हुए हैं? शौक तो फिलहाल ये है कि आर्ट इंडस्ट्री में ही मैं अलग अलग मीडियम्स को प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड अगर हम इस जर्नी की बात करें तो ये जर्नी मैंने शुरू करी 2019 में कैनवस आर्ट के थ्रू। तो उस वक्त मैं कैनवस आर्टिस्ट थी। फिर 2020 में जब लॉकडाउन का दौर था तो उस वक्त पे मैंने ऑनलाइन एग्जीबिशन शुरू करी। अब जैसे कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो मेरे लिए ऑनलाइन पोर्टल्स पे एग्जिबिट करना ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू फिजिकल एग्जीबिशंस में जाना। तो वहां से हमने ये जर्नी स्टार्ट करी। दैट्स वंडरफुल। आपने इतनी छोटी सी उम्र में, आई थिंक काफी छोटी उम्र है आपकी अभी, इसी उम्र में आपने इतना सब कुछ अभी से बना लिया। तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? क्या थे आपको फैमिली सपोर्ट या आपने अपने आप से, जैसे आपने बताया कि यू आर अ सेल्फ मेड वुमन, तो आपने किस तरह से इसको शुरू किया और आपको ये आइडिया कैसे आया? तो अगर मैं बात करूँ सेल्फ मेड की भी, तो ऑफ कोर्स सेल्फ मेड आप जरूर बन सकते हैं, लेकिन उसमें फैमिली सपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मेरे साथ भी फैमिली सपोर्ट पूरा रहा है। और जो क्या चीज ने मेरे को ड्राइव करा स्पेसिफिकली आर्ट की जर्नी को लेने में, वो था एक लैक ऑफ पर्पस जो मैं अंदर से फील करती थी कि अगर मेरे को ये लाइफ मिली है तो इसको फ्रूटफुली और पर्पसफुली कैसे हमको आगे बढ़ाना है। तो उस वजह से मैंने आर्ट पे ट्राई करा एंड वहां से मेरे को सक्सेस मिलती गई और मिलते मिलते आज मेरी ये जर्नी 4 साल की हो चुकी है। तो तुमको टाइम मिल जाता है, छोटे बच्चे और बिजनेस, कैसे तुम मैनेज कर लेती हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम ढूंढना पड़ता है हर एक चीज के लिए। इनिशियली चैलेंजिंग था। जब मैंने ये स्टार्ट करा तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो चैलेंजेस बहुत आए क्योंकि मदरहुड भी नई चीज थी, बिजनेस भी नया चीज था। तो बट वही है कि डिसिप्लिन मेरे को था कि मेरे को डालना ही है, मेरे को टाइम मैनेज करना ही है। तो वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते डालते और एक जिद थी दिमाग में कि इसको एक डिसिप्लिन फॉर्म में लाना है। तो धीरे 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 वो आता गया। चैलेंजेस आज भी आते हैं बट उनको ओवरकम करना शायद। दैट्स वंडरफुल। तो फैमिली, बच्चे, घर, बिजनेस, इस सब को करते हुए क्या तुमको टाइम मिलता है अपनी हेल्थ के लिए? कुछ समय निकाल पाती हो? बिल्कुल। मेरे हिसाब से अपने आप पे ध्यान देना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही चलेंगे तब तो आप अपना एनवायरनमेंट सही चलाएंगे, फिर चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपका काम है या कुछ भी। तो बिल्कुल मैं अपने लिए टाइम तो जरूर निकालती हूँ। मैं अपनी, एक तो मेरे को मोटिवेटेड रखता है, मुझे अच्छा फील होता है जब मैं अपने आप के लिए टाइम निकालती हूँ। और ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, उसके बिना तो आई थिंक लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। पलक, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर अभी तो जैसे तुम्हारी उम्र छोटी ही है, तो क्या तुमने कभी सोचा कि एक उम्र का एक वो दराज भी आएगा जब एक 60 के बाद या 70 के बाद, तब अपनी हेल्थ को कैसे तुम मैनेज करोगी, क्या करोगी तब उस समय के लिए? या तुम आसपास ऐसे लोग देखते हो जो कि इस उम्र के हैं, तो वो क्या करते हैं? मेरे हिसाब से अगर आप अपना फ्यूचर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसका डायरेक्शन जरूर होता है कि आप आज क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो अगर आपको आज से
30 साल बाद की जिंदगी यानी कि 60 और 70 की एज की अगर जिंदगी सही चाहिए तो मेरे हिसाब से उसके लिए इन्वेस्टमेंट आज से जाना ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे वो आपकी हेल्थ में है, आपके फाइनेंस में है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी में है या आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में है। क्योंकि अगर हम आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो टाइम निकलता जाएगा और कब वो स्टेज आ जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। तो जैसे तुमने बताया कि बिजनेस तुम अपने आप से अपने बलबूते पे अपने दम पे कर रही हो, तो उसके लिए जो फाइनेंसेस होते होंगे, जो भी तुम्हारी इनकम उससे जो भी होती होगी, तो उसको टोटली बिजनेस में लगा देती होंगी। तो क्या तुमने सोचा, आज तुम सब बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, सब कुछ है, कि आगे आने वाले समय में क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम सेविंग कर रही हो या सारा पैसा अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सारा पैसा उसी में लगा रही हूँ। मेरी जो इनकम है उसको मैंने बहुत वाइजली डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि कुछ परसेंटेज मैं सेविंग्स में डालती हूँ डायरेक्टली, कुछ परसेंटेज मैं री इन्वेस्ट करती हूँ बिजनेस में, और कुछ परसेंटेज मैं अपने शौक के लिए भी निकालती हूँ क्योंकि आज को भी पूरी तरीके से जीना है, तो उसमें भी इन्वेस्ट करती हूँ। एंड कुछ परसेंटेज है जो मेरे बच्चों की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी को जिसकी जो भी इनकम है उसको अगर हम डिवाइड करके चलेंगे तो एक तो हमको एक मैनेजमेंट समझ में आएगा उसका, और आगे की क्या डिमांड्स है, आगे की हमारी क्या लाइफ रहेगी, उसका हम बेटर पिक्चर अभी से प्लान कर सकते हैं। तो तुमने आज से ही सेविंग स्टार्ट कर दी है अपने आने वाले उस समय के लिए जब तुम थोड़ा आराम करना चाहोगी या शायद उतना काम नहीं होगा। दैट्स वंडरफुल। तो तुमने अपनी सेहत का भी ध्यान रखा हुआ है, आगे तक का भी, अपनी तुमने इनकम का भी, सेविंग का भी सोचा हुआ है। इसके अलावा कुछ और तुम चाहोगी कि उस उम्र में आकर, आज तो समय नहीं है, समय बहुत तेजी से बीता जा रहा है और बीत जाएगा, उस समय तुम और क्या करोगी? उस समय मैं और क्या करूंगी, जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी प्लानिंग हमें आज से ही करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली एक स्टेज आता है जहाँ पर चीजें मुश्किल हो जाती है, इनकम थोड़ी ड्रॉप होती है, एक्सपेंसेस ऊपर रहते हैं। तो उसके लिए जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं ये बोलूंगी कि जैसे जो हमारी लाइफ की गाड़ी है वो 4 पहियों पे चलती है। आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी एंड योर फाइनेंसेस। तो उन चारों को ही मैनेज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और रिटायरमेंट की एज के पास पहुंच कर नहीं, अभी से मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ की बात करूं तो मैं उस पर भी पूरा ध्यान देती हूँ, जैसे कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या स्किल में टाइम इन्वेस्ट करना जो आपको खुशी देती है, जो आपको लैक ऑफ पर्पस दे रही है, तो वो काफी फुलफिलिंग होता है और वो आपको मेंटली स्टेबल रखने में काफी हेल्प करता है। मेंटल हेल्थ पर तुमने थोड़ा ज्यादा जोर दिया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फीचर तो है। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ मीन्स व्हाट? मेंटल हेल्थ मीन्स कि जो आप काम कर रहे हैं, चाहे आप वो बिजनेस चला रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप टीचर हैं या कुछ भी है, वो आप पूरी कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं और उस काम के बदले में आपको जो मिल रहा है वो काफी सेटिस्फाइंग और पीसफुल है। मैं सिर्फ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ। हर एक काम को जब हम करते हैं एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जरूर आता है उससे, तो वो आना बहुत जरूरी है। वो आपको मेंटली स्टेबल रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने हेल्थ की तरफ भी सोचा हुआ है, तुमने फाइनेंसेस की तरफ भी सोचा हुआ है और एंटरटेनमेंट का भी, और तुम अभी इस एज में भी सोच पा रही हो कि हाँ, उस उम्र के लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे सब चीजों को फेस कर सकते हैं। सो दिस इज रियली गुड। तुम कुछ और बताना चाहोगी जो तुम आज देखती हो कि आने वाले समय में तुम अपने आप को कैसे मैनेज करोगी या क्या करोगी, या और सब सोसाइटी में लोगों को देखते हो, उसमें तुम कुछ हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल। मेरा मैसेज जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमी मैं फील करती हूँ सोसाइटी में, वो ये है कि आजकल जो लोगों में, स्पेसिफिकली यंग लोगों में, लेट 20 अर्ली 30s में जो लोग हैं, एक लैक ऑफ डिसिप्लिन जरूर है उनके अंदर। उनका पर्पस नहीं समझ पा रहे कि हम हैं तो हम क्यों हैं, या हमको क्या चीज करना है जो हमारा एक लाइफ लॉन्ग पर्पस को सॉल्व करेगा। आई थिंक वो चीज इंस्टॉल करना, वो चीज अपने दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। बोलने में ये सब बहुत आसान लग रहा है, ऑब्वियसली जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो सालों लगेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज उसको शुरू करें। जब तक आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं डालेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि लाइफ का डायरेक्शन किधर जा रहा है। और फिर होगा, स्टेजेस आएंगी कि इमरजेंसीज आके आपके सामने खड़ी हो जाएंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा उसमें कैसे रिएक्ट करना है। स्पेशली इमरजेंसी जो मेडिकल को लेके होती है, सबसे ज्यादा पैसा, और एक उम्र के बाद शायद
अक्सर मतलब सभी को ही एक इसकी जरूरत पड़ी जाती है। कोई बीमारी कुछ भी आपको घेरती है तो आपको सबसे ज्यादा पैसा उस वक्त चाहिए होता है। तो तुम्हारा ये मानना है कि उस चीज को फेस करने के लिए हमको ये 20s और 30s से 20s तो आई थिंक इट्स वेरी अर्ली, अर्ली 30s राइट, हमको ये शुरू कर देना चाहिए जिससे कि हमको उस समय जब कमाई नहीं होगी लेकिन खर्चे होंगे स्पेशली बीमारी को लेकर तो हम उसको फेस कर पाएंगे। और तुम्हारा ये भी मानना है कि सबसे अच्छा है कि वो अपने आप को एंटरटेन रखें, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का ढूंढे, कोई स्किल डेवलप करें, और अगर नहीं कर पाए तो बुक्स पढ़ें। बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल। तो दर्शकों, देखा एक छोटी उम्र में पलक ने हमें कितनी सीख दी है, कितना सब कुछ बताया, और लाइफ के बारे में शी सो डिसिप्लिन और कितना सिंसियरली सी चीजों को देख रही हैं और कितना सब मैनेज करे हुए। क्या पलक तुम कुछ और मैसेज देना चाहोगी? जी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन है जो मैंने बुक्स पढ़ते पढ़ते कहीं पे पढ़ी थी और वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। वो कोटेशन ऐसे था, दैट टुमारो ओनली कम्स व्हेन यू लिव टुडे फुली। तो कल को आप तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप आज को पूरी तरीके से जिए। ये तो इन्होंने ये तो इन्होंने रिटायरमेंट के बाद का जिस दे दिया है, पूरा सार दे दिया है। तो पलक, इसके साथ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे रेडियो द्वारका से, और मैं युथिका फिर आपसे मिलने आऊंगी एक नए एपिसोड के साथ हमारे कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद में। धन्यवाद।